हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां होंगे वहां पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चले दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के बारे में। तो आज का मेरा एक्सरसाइज होगा 1.4। आज जो क्लास 10th का मेरा सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज होगा प्रश्नावली 1.4। 1.4 का पहला प्रश्न दिया है, बोलता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। यानी उसे बिना भाग किए हुए आपको बताना है क्या ये शांत है कि अशांत। तो चले दोस्तों, वही क्वेश्चन को हम क्या करेंगे इस वीडियो में सिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न दिया इसका 1325। पहला दिया है 1325। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि इस संख्या के पहले हम क्या मान लेते ए, तो ए बराबर 13/3125। अब काम करते हैं हम, देखिए ए के अंश और हर का गुणनखंड अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का अगर होगा तो ये क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा तो ये क्या होगा, शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 13 के गुणनखंड करेंगे अंश का, तो कभी 13 के गुणनखंड तो होगा नहीं, तो इसलिए हम 13 के 13 उतार देंगे। अब देखिए गौर से 31 और 25 है, तो 31 और 25 के क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। ऐसे दे तो कटेगा किससे, 5 से, 6 पचे 30 से, अब 5 2 पचे 10 और 5 25। फिर कटेगा 5 से, 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 25। फिर कटेगा 5 से, 5 25। ये नहीं होगा तो कहोगे 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर दोस्तों लिखिएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इस सबको गुणा करके फिर 31 और 25 है, 31 और 25 को तोड़े तो 5 गुणे 5 गुणे 5 को 5 मिला। तब यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 13/5 को है तो 5 गो, तो 5 के पर 5 लिखेंगे। अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये टूटेगा तो है नहीं, तो यहाँ पर इसके अंश देखिए, अंश में तो कोई मिला नहीं, हर में मिल गया, 5 के पावर 5 मिला, यानी 5 के पावर m के रूप का ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए के हर का, अब ए के हर का गुणनखंड किए जबकि अंश के नहीं किए, किसका किए, हर का किए हैं। तो ए के हर का गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है, जहां MEN एक क्या है, जहां m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। MEN क्या है, एक पूर्णांक। जब MN एक पूर्णांक संख्या होगा, जैसे पूर्णांक संख्या होगा तो अब यहां पर इसलिए हमारा जो होगा ना, अब ये हटा भी सकते हैं, यहां पर ऐसे लिख दीजिए पूरा साफ, MEN एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। जैसे पूर्णांक संख्या होगा तो लिखिएगा दोस्तों इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लिखेंगे ए का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। देखिए
क्वेश्चन बोलता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी भाग के तरीका से नहीं बनाने, बिना भाग दिए हम निकाले हैं। बोलता है कि प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो हम सबसे पहले सवाल है इसका पहला 13/3125। तो 13/3125 को हम सॉल्व करने के लिए क्या कर लिए, हल में लिख दिए माना की। तो उसके 13/3125 के पहले क्या मान लिए, ए मान लिए। जैसे ए माने तो ए बराबर 13/3125 हो गया। तो बराबर तो बराबर है 13/3125 के गुणनखंड कर दिए। तो 3125 को 5 से विभाजित करेंगे तो 625 आएगा। 625 को 5 से विभाजित करेंगे तो 125 हुआ। 125 को 5 से विभाजित करें तो 25 हुआ। 25 को 5 से विभाजित करें 5 होगा। तो ये 5 गुणे 5 गुणे सब 5 को 5 लिख दिए। अब ये को 5 है तो 5, तो 5 के घात कितना 5। तो अब यहां पर दोस्तों लिखेंगे चूंकि ए के हर का या फिर हर में अच्छा अंश में 2 के पावर n और m के पावर 5 के पावर m के रूप हमें मिलेगा तब इसके रूप का होगा तो शांत होगा, नहीं दोनों में से कोई मिलेगा तो क्या होगा, अशांत होगा। तो ये दोस्तों ये मिल गया हमारा। जैसे मिला तो हम लिखेंगे a के हर का गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है। यहां पर क्या लिखेंगे, के रूप का है, जहां एम एन क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए एक का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा इस क्वेश्चन का दूसरा नंबर सवाल दिया है, देखिए गौर से देखिए। पूरे गौर से देखिएगा तो ऑटोमेटिक पूरे सवाल समझ में आएगा। समझ की पूरी गारंटी है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पसंद कीजिए तभी समझ में आएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद दूसरा नंबर सवाल दिया है। दूसरा नंबर पहला के दूसरा कि 17/8 क्या दिया, 17/8। तो अब क्या करेंगे हम, हल में लिखेंगे। देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि 17/8। तो मान लेंगे 17/8 को मानेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, माना की। क्या लिखेंगे, माना की। तो माना की ए बराबर कितना, 17/8। तो ए बराबर 17/8 मान लिए। तो अब क्या करेंगे हम, 8 के तोड़े 17 के तो गुणनखंड तो होगा नहीं, अब 8 के गुणनखंड होगा, ये टूटेगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 7/2 का गो है तो 3 गो है, तो 2 के घात 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो आपका हर है वो हर 2 के पावर n के रूप का है। जब दोस्तों 2 के पावर n के रूप का होगा तो ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे यहां पर चूंकि a के हर का गुणनखंड 2 के पावर n के रूप का है, जहां m n एक पूर्णांक संख्या है। जैसे दोस्तों m n एक पूर्णांक संख्या होगा तो इसलिए हमारा क्या होगा, एक का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आया समझ में। क्या करेंगे, हल में लिखेंगे माना कि a बराबर 17/8 लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम 17/8 के गुणनखंड करेंगे। तो 17 के तो गुणनखंड तो होगा नहीं, जब दोस्तों अंश के नहीं होगा तो हर के चेक करेंगे। तो हर है आपका 8, तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मिलेगा। अब दोस्तों
लिखेंगे 17/2 को गए 3 गो, तो 2 के घात कितना 3 कर देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि a के हर का गुणनखंड 2 के पावर n के रूप का है, तो 2 के पावर n के रूप का होगा, तो इसलिए a का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा दूसरा सवाल पहला के पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पसंद कीजिए। पूरे आपका 100% ग्रांट, एक पूरे क्वेश्चन आपका भेजा में समाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का मेरा तीसरा सवाल है 64/455। तो देखिए क्या करेंगे, हल में लिखेंगे माना कि, अब इस संख्या के पहले हम क्या मान लेंगे, ए बराबर 64/455। क्या करेंगे, इस संख्या के पहले हम a मानेंगे, तो a बराबर कितना 64/455। अब क्या करते दोस्तों, अंश और हर के चेक करेंगे, अंश का गुणनखंड है कि नहीं, और अंश के गुणनखंड नहीं हो तो हर के चेक करेंगे, दोनों के गुणनखंड करना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, देखिए चेक करेंगे 64, तो 64 के गुणनखंड होगा 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो दोस्तों ये मेरे अंश का गुणनखंड मिल गया, तब बांटा देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हर के गुणनखंड करेंगे, तो हर हमारा कितना है 455, तो 455 के क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो 5 से कटेगा तो 9 5 45, अब कटेगा किससे 5 एकम 5, तो अब कटेगा 13 से 7 से, 13 7 91। तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे उसके हर में 5 गुणे 7 गुणे 13, ये नहीं लिखेंगे। अब देखिए, अब यहां पर कोई संख्या कटने वाला इसमें है, कोई कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा। 2 कगो है 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 है, तो 2 के घात 6 अब बाटा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इस संख्या सब आपका अंक का अलग अलग है, तो जैसे अलग अलग है तो जेव का तेव उतार देना है। अब लिखेंगे दोस्तों, इसमें चेक करना है 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का है, इसमें कोई है, इसमें मिल रहा है कोई, तो दोस्तों नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूकी, क्या लिखेंगे चूकी। तो देखिए दोस्तों, इसके 2 के पावर 6 है, यहां पर 5 के पावर क्या, 5 के पावर कुछ है नहीं, तो ये हमारे इसके हर में कुछ तो मिलता नहीं है। 2 के पावर n और 5 डबलिंग मिलता तब तो लिखते, तो नहीं मिला तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि एक के हर, एक के अंश और हर का, एक के अंश का, एक के अंश का गुणनखंड 2 के पावर n है, लेकिन हर का गुणनखंड 2 के पावर n, 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो दोस्तों इसके रूप का नहीं है, तो लिखेंगे यहां पर इसलिए एक का दशमलव प्रसार क्या होगा,
शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। समझ में आया? लिखेंगे हॉल में, क्या लिखेंगे? माना कि a बराबर 64/455। अब 64 के गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर कितना है? 6। 455 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 7 गुणे 13 मिलेगा। तो यहां पर देखिए अंश के गुणनखंड 2 के पावर n के रूप का है, मगर हर का जो आपका है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। कभी भी क्या देखना है? हर देखना है। हर में अगर आपका 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा तो ये शांत होगा, और इस नहीं होगा तो क्या जाएगा? ये शांत, सॉरी यहां पर क्या जाएगा? अशांत होगा। यहां पर क्या होगा? हर का गुणनखंड नहीं है तो लिखेंगे एक का गुणनखंड, एक का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। यहां पर दोस्तों मिस्टेक हो गया है, यहां पर क्या होगा? अशांत। आवर्ती है, क्या होगा? अशांत आवर्ती है। और चलिए दोस्तों देखिए इस वीडियो के मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा नंबर। इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न के चौथा प्रश्न। तो चौथा नंबर दिया है 15/1600। तो क्या करेंगे? हॉल में लिखेंगे माना कि दोस्तों इस संख्या 15/16 के पॉल हम क्या मानेंगे? ए मानेंगे। तो ए बराबर 15/1600। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये 15 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 मिलेगा। अब बटा 1600 के गुणन तो 2, देखिएगा 1600 के गुणनखंड करेगा तब देखिए कितना आएगा? 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 800, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 2 2 2 4 2 6, 2 की संख्या कितना है? 6। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 आ 2 5, 2 2 4 2 6 2, आ गुणे में 5 गुणे 5, आ यहाँ पर 3 गुणे 5। तो दोस्तों 5 से 5 कट जाएगा ना, तो बचेगा आपका 3/2 के पावर 6 आ गुणे 5, ये नहीं मिलेगा। तो अब देखिए दोस्तों ये आपका जो सवाल है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। कभी भी हर देखना है, हर को देखना है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं है। तब लिखेंगे दोस्तों यहां पर चूंकि a के हर का गुणनखंड, a के हर का गुणनखंड 2 के पावर n तथा 5 के पावर m के रूप का है, जहां m एक पूर्णांक संख्या है। तब लिखे दोस्तों इसलिए a का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। हो गया। क्या लिखेंगे हॉल में? माना कि a बराबर 15/1600। तो हम क्या 15 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 मिलेगा।
1600 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5। अब ये 5 से 5 कट जाएगा और कोई संख्या नहीं कटेगा, तो 3/2 के पावर कितना है 6 और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का है, हर क्या मिल गया तो लिखेंगे, इसलिए एक का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 5वां प्रश्न देखिए। पांचवा सवाल दिया है 29/343। 29/343। अब लिखेंगे दोस्तों हल में, माना कि a बराबर 29/343। अब देखिए 343, तो 29 के गुणनखंड तो होगा नहीं, टूटेगा नहीं, मत 343 के चेक किया जाए। देखिए किससे कटेगा, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 34 में से 28 घटाइए तो कितना का 6 जगह, 6 पर 3 63, तो 7 9 63, फिर 7 से 754, फिर 7 से 7 7, ये नहीं मिलेगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 7 गुणे 7 गुणे 7, ये 7 7 49 और 49 7 343। अब यहाँ पर 29 अब बटा 7 3 गए तो 7 के पर 3। तब यहां पर दोस्तों देखना ये बात, देखने वाली ये बात है कि इस संख्या के हर के जो गुणनखंड है 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो लिखेंगे एक का गुणनखंड, जो एक का जो गुणनखंड है एक का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो लिखेंगे यहां पर चूंकि a के हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। जब इसके रूप का नहीं होगा तो लिखेंगे इसलिए a का दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवर्ती है। हो गया। देखिए क्या लिखेंगे हॉल में लिखेंगे, माना कि a बराबर 29/343, तो लिखे बराबर 29 का 29 के गुणनखंड तो होगा नहीं, तो 343 के गुणनखंड 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 को 7, तो 29/7 के पावर कितना 3 यानी 7 के घात 3। तब लिखे चूंकि a के हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, तो इसलिए जब उसके रूप का नहीं होगा तो इसलिए एक का दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवर्ती होगा, शांत नहीं होगा, क्या होगा अशांत होगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा छठा प्रश्न देखिए 6 नंबर। दोस्तों पूरे पढ़ाई मन से करिए, पूरे दिल से, पूरा का रिजल्ट इतना धाकर लेकर आइए कि पूरे अगल बगल के देखते रह जाए आप लोग का। देख छठा नंबर प्रश्न दिया इस वीडियो के,
23 बटा 2 के पर 3 गुणे 5 के पर 2 ये दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं तो गुणा है, तो लिखेंगे दोस्तों हल में माना कि क्या मानेंगे ए बराबर 23 बटा 2 के पर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो दोस्तों जो आपका जो संख्या है वो 2 के पर 3 यहाँ पर कुछ भी नहीं तो गुणा है इंटू अब 5 के पर 2, 2 के घात 3 और 5 के घात 2, तो ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। तो है तो ये क्या होगा शांत होगा। लिखे चूंकि a के हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, सॉरी उस इसके रूप का है, रूप का है। जब दोस्तों इसके रूप का है तो इसलिए लिखें 1 का 10 प्रसार क्या है शांत है। क्या होगा शांत होगा। तो छठा नंबर हमारा क्या होगा शांत होगा। अब चलिए दोस्तों इस वीडियो के मेरा 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है देखिए गौर से। एक 129 बटा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। तो लिखेंगे दोस्तों हल में माना कि क्या मानेंगे ए बराबर 129 बटा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के घात कितना 5। अब देखिए यहां पर 129 को तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो 3 से 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9। अब तो टूटेगा नहीं तो कुछ तो कटेगा नहीं तो कोई फायदा तो होगा नहीं, तो नहीं होगा तो बस इसी के रूप में छोड़ देना है। यानी 129 बटा 2 के घात 2 गुणे 5 के घात 7 गुणे 7 के घात 5 इसी के रूप का है। तो आप लिखेंगे यहां पर दोस्तों चूंकि a के हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के अलावा और भी इसमें और भी संख्या मिली है। जब मिली है तो क्या होगा इस शांत नहीं होगा, क्या जगह अशांत जगह। इसलिए 1 का 10 प्रसार अशांत होगा। क्या शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा अशांत होगा। तो लिखे अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया। क्योंकि हमारा इस 2 के पावर n 5 के पावर m के अलावा क्या 7 के पावर
5 है, तो ये इसके वजह से हमारा क्या हुआ, अशांत हो गया। ये नहीं होता तो शांत होता। तो चले दोस्तों, अब इस वीडियो के मेरा 8वां प्रश्न। आठवां नंबर दिया है 6/15। तो ये आप लिखेंगे, माना कि a बराबर 6/15, तब यहाँ आप लिखेंगे 2×3, यहाँ पर 3×5। तो दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, तो 2/5। तो इसके पार में कुछ भी तो कितना है, एक है। तो पहले चूंकि a के हर का गुणनखंड 2n का हर का गुणा 5m के रूप का है। जब इसके रूप का होगा तो लिखेंगे, इसलिए a का 10 प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये कट गया तो 2/5, तो इसके बाटा में 5 मिल गया, इसके और इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या जगह इस शांत होगा। 2n और 5m दोनों मिलेगा तभी शांत होगा, इसके अलावा और कोई संख्या मिलेगा तो नहीं शांत होगा और शांत हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 9वां प्रश्न, पहला के 9 नंबर। तो 9 नंबर दिया है 35/50। क्या दिया, 35/50। तो दोस्तों हम लिखेंगे हल में, माना कि, क्या मानेंगे, a बराबर 35/50। तो यहां पर देखिए 5×7/5 देखिएगा, 2×5 के गुणा करना, 2×5×5, तो 5×5 = 25, 25×2 तो 5 से 5 एक कट जाएगा, तब क्या बचे, 7 क्या बचेगा, 2×5। तो लिखेंगे यहां पर, चूंकि a के हर का गुणनखंड, तो a के हर का गुणन 2n और 5m के रूप का है, 2n और 5m के रूप का होता है। तब दोस्तों यहां पर लिखे, इसलिए 1 का 10 प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो समझ में आया, क्या लिखेंगे हल में, माना कि a बराबर 35/50, तो 5×7 तो 50 लिखे, 2×5×5, 5 से 5 कटेगा, 7/2×5 मिलेगा। तो इसलिए इसके हर के में क्या, 2 और 5n के, माना 2n और 5m के रूप का है, तो होगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 10वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। गौर से देखिए, इस चैप्टर का पूरे ध्यान से देखिए, जो आपका सवाल दिया है,
77/210 कितना 77/210। तो हॉल में लिखेंगे माना कि इसके इस संख्या के पहले क्या मान लेगी ए, तो ए बराबर 77/210। तब बराबर अब यहाँ पर तोड़ेंगे तो 7 गुणे 11 तो 11 से 77 हो जाएगा। अब 210 के तोड़ना है 210 के, तो कटेगा 2 से 2 एकम 2 0 5 दूनी 10। अब कटेगा किस 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 ये नहीं होगा। अब कटेगा किससे 3 से, तो 7 त्रिका 21। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 7 2 गुणे 3 गुणे 7 और गुणे 5 यही नहीं मिलेगा। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो मगर 11 बाटा आपका 2 गुणे 3 और गुणे 5 ये मिला। इसके अलावा 3 मिल गया, तो लिखेंगे चूंकि ए के हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के अलावा और भी संख्या क्या है शामिल है। जब शामिल है तो ये क्या देगा, इसलिए ए का दशमलव प्रसार, ए का दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवर्ती है। तो दोस्तों आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, आप लोग के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, अब पूरे निर्दास होकर लगातार आपके वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहेगा। आप पूरे गौर से देखते रहिए, प्रत्येक दिन क्या वीडियो अपलोड होगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद जय भारत।